हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसेस एंड अरोमा। मैं हीरा आप सबको अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, समर में बहुत से जम के गर्मी आते हैं, वैसे ही बहुत मीठे फल का राजा जिसकी सबको है प्यार, वो है आम। तो आम भी आता है, वाटरमेलन भी आता है, लीची भी आता है, मस्कमेलन भी आता है। बहुत सारे मीठे फल गर्मियों में आते हैं। तो इन्हीं फलों में से आज मैं एक फल का डिजर्ट आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे वर्मिसेली मैंगो कस्टर्ड। जी हाँ, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। हम देखते हैं कि वर्मिसेली मैंगो कस्टर्ड बनता कैसे है। आज हम बनाएंगे वर्मिसेली मैंगो कस्टर्ड। तो शुरुआत करते हैं हम वर्मिसेली को रोस्ट करने से। तो कढ़ाई में लेंगे हम 1 चम्मच घी, और घी गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे आधा कटोरी वर्मिसेली। तो मैं यहाँ पे हल्दीराम का वर्मिसेली यूज़ कर रही हूँ। इसे हम धीमी आंच में हल्के से रोस्ट करेंगे। तो जब वर्मिसेली रोस्ट होती है तो थोड़ा सा पफिनिश आता है, और हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है फ्रेंड्स, हल्का सा ब्राउन कलर लाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्मिसेली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो बस इसे अब हम स्विच ऑफ करेंगे और साइड में रखेंगे। तो मैं एक बार पास से दिखा देती हूँ। देखिए आप, ये वर्मिसेली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, फुली फुली हो चुकी है, और उसका बहुत ही सुंदर कलर आया हुआ है। अब बड़े से बर्तन में हम 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 लीटर मिल्क 2 बैच में ले रही हूँ। तो दूध को मैंने उबाल दिया है। तो समर में फ्रेंड्स, दूध को उबाल कर ही यूज़ करें, कभी कभी फट जाता है तो रेसिपी बिगड़ जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा समर में दूध को उबाल के ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हम सारा दूध ले लेते हैं, और दूध में अब हम हाई फ्लेम करके उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से उबलने लगा है। इस स्टेज में हम ऐड करेंगे रोस्टेड वर्मिसेली। गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और वर्मिसेली को अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक वर्मिसेली अच्छे से पकती है तब तक हम इसे स्लो फ्लेम में पकने देंगे। और इसी बीच में हम ऐड कर लेंगे शुगर। मैं यहाँ पे शुगर में मिश्री पाउडर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं करीबन 6 चम्मच मिश्री पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आप यहाँ पे शुगर यूज़ कर रहे हो तो आप कम से कम 4 चम्मच ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि मैंगो भी बहुत मीठा होने वाला होता है। तो इसीलिए कम से कम हम इसे मीठा बनाएंगे। और इसी के साथ में हम ऐड करेंगे ग्रीन इलायची पाउडर। तो अच्छे से अब इसे हम मिक्स करेंगे और धीमी आंच में हम सेवई को अच्छे से पकने देंगे। और तब तक हम कस्टर्ड बना लेते हैं। एक कटोरी में हम लेंगे 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैं यहाँ पे वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ में हम लेंगे केसर, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम कस्टर्ड का घोल बना देंगे। तो फ्रेंड्स, केसर ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो मैंने यहाँ पे करीबन 1/4 चम्मच केसर यूज़ किया है। तो बस यहाँ पे हमारा कस्टर्ड का घोल रेडी है, और दूसरी तरफ हमारी वर्मिसेली, हमारी सेवई भी अच्छे से पक चुकी है। अब देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हमारी वर्मिसेली रेडी है। साइड से भी हम स्क्रैप करते रहेंगे। इस स्टेज में हम ऐड करेंगे कस्टर्ड का घोल। तो ऐड करने से पहले हम एक बार वापस अच्छे से हिला देंगे, क्योंकि कस्टर्ड नीचे जम जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे हम कांस्टेंट चलाते रहेंगे। कस्टर्ड को हम लो टू मीडियम फ्लेम में करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जिससे कस्टर्ड का कच्चापन चला जाएगा, उसकी रॉ स्मेल जो होती है वो चली जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा वर्मिसेली कस्टर्ड कम्प्लीटली रेडी है।
बहुत ही अच्छा दिखता है ये और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। आप चाहे तो सिर्फ इसे ही यूज़ कर सकते हो डिज़र्ट में। एक बार ज़रूर से ट्राई करें फ्रेंड इस रेसिपी को, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी हेल्थी रेसिपी है। तो यहाँ पे वर्मिसेली कस्टर्ड बहुत ही अच्छे से गाढ़ी बन चुकी है, आप देख पा रहे हो। तो बस अब इसे हम स्विच ऑफ करेंगे और रूम टेम्परेचर में इसे हम 2 घंटे के लिए रखेंगे और इसके बाद रेफ्रिजरेटर में करीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब बारी है फ्रिज में से कस्टर्ड को निकालने की, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। तो जब कस्टर्ड ठंडा होता है तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसी तरह से हमें इसे गाढ़ा बनाना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। जी हाँ, मैंने यहाँ पे करीबन 500 ग्राम बड़े से आम लिया था और उसका पल्प यूज़ किया है। इसी के साथ में ऐड करेंगे चॉप किया हुआ एक मैंगो। यहाँ पे आप 2 मैंगो भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जब रेसिपी को सर्व किया था तो बच्चों ने मुझे बोला कि एक और आम ऐड कर दो मम्मी, तो मैंने एक और आम ऐड कर लिया था। और इसी के साथ में चॉप के खूब सारे नट्स, तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश को यूज़ किया है। तो बस अब हमें करना है मिक्स। तो अच्छे से मिक्स करते जाइए और हमारा मैंगो वर्मिसेली कस्टर्ड रेडी है। तो ठंडा ठंडा आप इसे सर्व करिए। बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर से एक बार बनाइएगा। जो भी खाएगा ट्रस्ट में आपकी खूब तारीफ करने वाले हैं। तो बस अब हम ठंडी ठंडी सी वर्मिसेली मैंगो कस्टर्ड को सर्व करेंगे और गर्मियों को हम एंजॉय करेंगे। जी हाँ, गर्मियाँ भी खूब सारी हर भारत के हर एक कॉर्नर में खूब सारी पड़ रही है फ्रेंड्स। तो अपने आप को आप सेव करिए, प्रोटेक्ट करिए और इसी तरह से ठंडी ठंडी बनी हुई हमारी रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। तो अब हम गार्निशिंग के लिए मैंगो और वापस थोड़े से नट्स यूज़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।